जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जून के मंथ के बारे में फॉर एरीज लगन, एरीज मून साइन, द स्टार्ट ऑफ कार्मिक क्लिंजिंग, एक टर्निंग पॉइंट जो इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट समय काल था, हम उस समय काल में प्रवेश कर चुके हैं। यानी कि गुरुदेव बृहस्पति आपके एक्सॉल्टेशन साइन में जा चुके हैं। जल तत्व राशि बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। शनिदेव का रेवती नक्षत्र में जाना, स्टेलियम के लास्ट नक्षत्र में जाना, और गुरुदेव बृहस्पति का जो एक्सपेंशन के कारक है, जो आपके लिए लक का कारक है, लक एक्टिवेटर है, जो आपकी चेतना को ठीक करेंगे, क्लीन करेंगे, ओवरबर्डन से आपको दूर करेंगे। और शनिदेव के ट्राइन में बैठकर क्या चीज लेके आएंगे? एक गुरुदेव बृहस्पति जो आपकी इमोशनल वेलबींग पे काम करेगा, आपकी खुशियों पे काम करेगा, आपके इंटरनल क्लाइमेट को ठीक करेगा। जहां बहुत ज्यादा पिछले एक साल से इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ गई थी, गुरुदेव बृहस्पति का मरण कारक राशि में बैठना, एक ब्रेन फॉग हो जाना, इमोशंस बिल्कुल डंब हो गए, और आपके पास इंफॉर्मेशन, डेटा, आपके अंदर वो इनसिक्योरिटी कि मैं सबसे पीछे रह गया, मैं जीवन में कुछ नहीं कर रहा हूं, सब मेरे से आगे भाग रहे हैं। एआई के बारे में जानना है, रिलेशनशिप के बारे में जानना है, लोगों से मिलना है, अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए अपने आप को ज़ेनजी बन के दिखाना है। उससे बाहर निकलकर आप अब एक सूक्ष्म हो जाएंगे। अब आप अपने भीतर मन की आवाज को सुनने लगेंगे। अब आप एक कॉर्नर पकड़ लेंगे, भारी शोर से दूर एक भीतर मन में एक अपना घर बनाएंगे, और उसको इस तरीके से रेनोवेट करेंगे कि अब बाहर का कोई व्यक्ति उसको टच ना कर पाए। तो वो अनटच्ड सिचुएशन में अब आप आने वाले हैं, और इसको बेहतर तरीके से वही करेगा, क्योंकि शनिदेव यहां से आपसे प्रॉमिस मांग रहा है, जिसकी रूट स्ट्रांग होगी, जो स्ट्रक्चर्ड होगा, वही इंसान, वही ऊर्जा, वही व्यक्ति सरवाइव कर पाएगा। और 5th हाउस में केतु मघा नक्षत्र में ये भी बता रहे हैं कि जो अभी छूट रहा है, तो समझ लीजिए पितरों का नक्षत्र है मघा नक्षत्र। केतु अपने आप को पितरों को दिखाते हैं, पास्ट लाइफ डीड्स को दिखाते हैं, कर्मा को दिखाते हैं, और केतु कट करने आया, आपके प्रारब्ध को खत्म करने आया है। आप जो लाइफ में गो थ्रू कर रहे हैं, चाहे वो डाइवोर्स हो रहा है, चाहे वो ब्रेकअप हो रहा है, चाहे वो बिजनेस में लॉस हो रहा है, या फिर आपको हॉस्पिटलाइज हो रहे हो आप, ये आपका एक साइकिल है, इसको आपको जीना पड़ेगा। और स्पेशली अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, क्योंकि 5th हाउस में बैठा है केतु, तो आप यहां पर ये समझ के चलिएगा कि हाँ कुछ छूट रहा है, तो वो आपकी जो पूर्वजों की ब्लड लाइन है ना, उसके साथ वेवलेंथ के साथ मैच नहीं कर रही है चीजें। वो रिलेशनशिप आपके साथ मैच नहीं कर रहा था, इसलिए वो आपके साथ नहीं रहेगा। और जो मैच करेगा वो बहुत फ्लो में जाएंगी चीजें इस समय। भाग्य का मालिक एग्जॉल्ट हो गया है, केंद्र में एग्जॉल्ट हुआ है, त्रिकोण का मालिक केंद्र में एग्जॉल्ट हुआ है। अब भीतर मन में खुशी का वाइब्रेशन जो होते हैं ना, खुशी वाली वाइब्रेशन, जो गट में आपके डर था, इनसिक्योरिटी थी, वो खत्म होगी। अब आपको भूख भी लगेगी। हो सकता है आप किसी और के ऊपर डिपेंड है, खाना कोई और दे रहा है, लेकिन आपको भूख लगेगी और आप खाना मांगोगे। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, वो ओवर इमोशनल, वो ओवर बर्डन, वो किसी के दूर जाने की इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। अपने नेटवर्क को बिल्डअप करने की चेज खत्म हो जाएगी। हर इंसान के साथ चिटचैट करने की जो कोशिश थी, वो 8 जून के बाद, 9 जून के बाद समाप्त होती हुई नजर आएगी। क्लैरिटी, अगर क्लैरिटी नहीं है तो हम आपके साथ नहीं है। तो रिलेशनशिप में ये कुछ इस तरह का होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों की लाइफ में एकदम स्मूथ चीजें होती हुई नजर आएंगी, कुछ लोगों की लाइफ में एकदम चीजें कट होती हुई नजर आएंगी। राइट। मैरिज लाइफ वालों के लिए कहीं ना कहीं अब शुक्रदेव 4th हाउस में आने वाला है, 2nd लॉर्ड 4th में, 7th लॉर्ड 4th में। यानी कि अब आपके इमोशंस की, क्लोज फैमिली की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। अब इमोशंस बिल्डअप होंगे, एक दूसरे के प्रति वो रेस्पेक्ट बिल्डअप होगी। घर में किस चीज की जरूरत है, किस पे अटेंशन देनी है, अपने आप को किसके ऊपर फोकस करना है, उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा। घर में रेनोवेशन के लिए तैयारी होना, दिमाग में आना, ये पर्दा खराब हो गया है, ये गेट खराब हो गया है, कहां पर आपको अपने प्लम्बर को बुलाने की जरूरत है, कहां पर आपको रेनोवेट कराने की जरूरत है। अब वो अब होगा या आने वाली दीपावली पे होगा, ठीक है, दिमाग में आएगा, अभी करा लेता हूं। लेकिन शनिदेव मांगेंगे आपसे रियलिटी चेक। शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट फाइनेंस पे पड़ रहा है, ठीक है, तो अननेसेसरी चीजों में इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो पूरे प्लानिंग के साथ करोगे आप। राइट। ट्रैवलिंग होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये ट्रैवलिंग अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगी, ये ट्रैवलिंग अब पहाड़ों की तरफ जाएगी, ये ट्रैवलिंग करने का मन करेगा ऐसे जगह जहां पर पानी है, जल है, या तो गंगा नदी है या फिर कोई बीच है,
क्योंकि या फिर फॉरेन ट्रैवल है जहां पर आपको कोई नहीं जानता, आप किसी को नहीं जानते हो, आप अपने ही रियल में, अपने ही ऑरे में बैठे हो एक साथ। आपकी बुक है, आपकी किताबें हैं, आपकी विचार हैं और आपकी हीलिंग जर्नी है साथ में। आप योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहे हो, आप किसी ऐसे गुरु मेंटोर से मिल रहे हो जहां से आपको वो विजडम मिल रहा है। वो जो एक्यूमुलेट कर ली थी पिछले 1 साल से, वो बर्डन, जो इंफॉर्मेशन, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है। और वो गुरु आपका ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, कोई फैमिली में से कोई दोस्त, कोई बुक, कोई फिलॉसफी, कोई सोशल मीडिया पे कोई गुरु मेंटोर, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ होता हुआ नजर आएगा। अब प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? देखिए, टॉरस की एंड डिग्री पर 15 जून को सोमती अमावस्या पड़ रही है, यानी कि सोमवार का दिन होगा, सोमती अमावस्या पड़ रही है। 30 डिग्री पे गुरुदेव बृहस्पति होंगे और चंद्रदेव साथ में होंगे मृगशिरा नक्षत्र में। अब एंड डिग्री, किसी भी हाउस की एंड डिग्री वो क्लोज दिखाते हैं, कुछ चैप्टर क्लोज होंगे। यहां पर कुछ बंधन हो सकता है, आपको कोई बाहर एक ऑफर मिले, आपको कहीं बाहर जाने का ऑफर मिले, आपका प्रोफेशनली आप कहीं बाहर जा रहे हैं, या फिर आप कुछ नई गाड़ी, कोई नया घर, कोई नया रेनोवेशन के लिए आप कुछ नए रेंट पे जा रहे हैं, आपको क्योंकि घर रेनोवेट कराना है, या आपको घर छोड़ना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रीजन से यहां पर कुछ चीजें छूटेंगी, ठीक है। अननेसेसरी बर्डन बाहर छूटेगा। सेकंड हाउस, आपकी वैल्यू सिस्टम आपका कहीं ना कहीं इग्नाइट होगा, प्रिंसिपल्स याद आएंगे, धर्म याद आएगा आपको, उसके लिए बहुत अच्छा समय है, ठीक है। लग्नेश, लगन का मालिक लगन में बैठा है, अष्टम भाव का मालिक लगन में बैठा है। अष्टम भाव का मालिक जब लगन में आ जाता है ना, तो आपको हर चीजों में वैलिडेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब आपको वैलिडेशन कॉस्मिक एनर्जीज देंगी, आपको इंट्यूशन होगा ऊपर से। लेकिन ये इंट्यूशन कब होगा? कभी कॉस्मिक एनर्जीज आपसे कनेक्ट कर पाएंगी। करना तो आप भी चाहते हैं, करना कॉस्मिक एनर्जीज भी चाहती है, लेकिन कब हो पाएगा? जब आप अपने आप को आइसोलेशन में रखना शुरू कर दोगे, जब आप अपने आप के साथ बात करना शुरू कर दोगे, यहां पर चीजें रिवील हो जाएंगी। बिकॉज आपको कोई बाहर के व्यक्ति की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। राहु के ट्रायन में गुरुदेव बृहस्पति बैठे थे, बहुत लोगों ने इंफॉर्मेशन दी, बहुत लोगों ने गाइड किया, बहुत लोगों ने मिस गाइड भी कर दिया, तो पता ही नहीं चला कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। अब वहां पे फिल्ट्रेशन आएगा। राहु की एनर्जीज को कम होते हुए देखेंगे, गुरुदेव बृहस्पति की एनर्जीज को बढ़ते हुए देखोगे, रियलिटी को बढ़ते हुए देखोगे, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ते हुए देखोगे, जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप करेगी। और पर्सनालिटी डेवलप करेगी उसी प्रकार आप उसी समय देखेंगे कि आपकी लाइफ में अचीवमेंट आ रहा है। इस हफ्ते में आपको लीडरशिप रोल मिल रहे हैं, आप कहीं बाहर जाके काम कर रहे हो, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके 10th हाउस को, कर्म के मालिक को और कर्म के घर को। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, ये समझ लीजिए आपको प्रोफेशनली राइज करेगा। आपका चाहे बिजनेस है, चाहे आपका जॉब है, और जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब दिलाएगा। बस प्रॉब्लम क्या है? एंड ऑफ द मंथ, जहां पर आप देखेंगे पूर्णिमा, पूर्णिमा कहां लग रही है? पूर्णिमा लगेगी आपके जामनाई साइन में, और गुरुदेव शुक्रदेव होंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। और मरकरी भी सेम डे रेट्रोगेट हो जाएंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन पे जंप मत कीजिएगा। बस आपका मन में है कि यार मेरे को जॉब नहीं करनी है, क्योंकि मेरे को ऊपर बहुत प्रेशर आ गया है और मुझे ये जॉब में अब सस्टेन करना बहुत मुश्किल लग रहा है, और आपने जॉब क्विट कर दी। आप नीचे रिएक्शन देकर आपने रेजिग्नेशन दे दिया, या दे चुके होंगे। 3 महीने का आप एक जो पीरियड होता है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है बस। अब देखिए रेट्रोगेशन आपको फिर पीछे लेके जाएगा, फिर सोचने मजबूर करेगा, रीथिंक कराएगा, रीडू कराएगा, और ये बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये रेट्रोगेशन आपको इमोशनली क्लीन करेगा, आपको बताएगा कि कभी कभी इमोशंस में रहकर बहुत ज्यादा रिएक्ट करने की भी जरूरत नहीं होती है, और कभी कभी हर सिचुएशन को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं होती। किसी ने कोई प्रेशर दिया, किसी ने कोई स्कैम किया, किसी ने कोई लिटिगेशन, कोई मामला, किसी ने किसी नीचे ड्रैग करने की कोशिश की, जॉब में या अपने करियर में, हर चीज को एंटरटेन करोगे तो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कैसे करोगे सही जगह, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ब्लास्ट होने से खुद को बचाना है, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकता है, क्योंकि 6th लॉर्ड 4th में बैठ गया है। 6th लॉर्ड 4th में जाएगा, ये ब्लास्ट कराएगा और रेट्रोगेशन कराएगा। रेट्रोगेशन में फिर आपको पीछे लेके जाएगा, यानी कि फिर दोबारा से गलती कर दी और उसको ठीक करने में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लग सकता है। जॉब छोड़ना आसान है, जॉब ढूंढना इस समय काल में थोड़ा टफ हो सकता है। माना कि गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट है, और गुरुदेव बृहस्पति बाई चांस अगर एफ्लिक्शन में हुए, दशा महादशा आपकी एफ्लिक्शन में हुई, तो यहां पर ट्रबल आ जाएगा। फिर आप बोलोगे कमेंट में जॉब तो मिल नहीं रही है, झूठ है। मैं ये बोलना चाहता हूं एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है।
मेडिकल साइंस का भी गलत नहीं हो सकती, डॉक्टर गलत हो सकता है, वैद गलत हो सकता है, आयुर्वेदा गलत नहीं हो सकती। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहां पर आपको भी अपने लेवल पे चीजों को देखना है, और फ्री विल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफर्ट डालिए, लगन का मालिक लगन में है, आपके पास वो ऊर्जा है, आप चाहें तो चीजों को बदल सकते हैं। मैंने बहुत बार बोला है, रिसेंट वीडियोस में मैं काफी टाइम आपको बोल रहा हूं, दिस इज द टाइम। मंगल जो ब्रेक का कारक भी है, और ब्रेक को खत्म करके लाइफ को एक नई ऊर्जा देने के कारक भी मंगल ही है। फिजिकली मैनिफेस्ट करना, 12th हाउस में शनि बैठ गया, सोच रहे हो घर पे जाते हो थक थका के, यार कल से जॉब नहीं करनी यार, अपना कोई बिजनेस करना है, लेकिन फिजिकली मैनिफेस्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से और ड्रामा बढ़ रहा है। रियलिटी में आ जाओगे तो पता चल जाएगा नहीं जॉब ही अच्छी है। दो ही चीजें होंगी, या तो रियलिटी पता चल जाएगी जॉब ही अच्छी है, या ये पता चल जाएगा हाँ यार जॉब छोड़ना बहुत जरूरी है, अब तो इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है और मैं ये कर सकता हूं। तो फिजिकली मैनिफेस्ट करने के लिए अपने आप को उठाना बहुत जरूरी है। ठीक है, फाइनेंसिस के मामले में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे खर्चे जो आपको बहुत सुकून देने वाले हैं इस हफ्ते में, इस महीने में, सॉरी। ठीक है, सेकंड लॉर्ड 4th में, पहले ट्रैवल कराएगा, फिर कहीं ना कहीं सुकून भरे पल याद आएंगे आपको कि यार अच्छा था वो ट्रैवल, मजा आ गया, अच्छा लगा, अपनों के साथ कोई टाइम स्पेंड किया, अपनों के पास जाकर अच्छा लगा, घर पर जाके अच्छा लगा, कहीं स्पिरिचुअल ट्रैवल कुछ मन्नत थी वहां पर जाकर बहुत अच्छा लगा, घर में कोई रेनोवेशन है, गाड़ी है, कोई नई गाड़ी खरीदनी है, कंफर्ट के लिए कुछ करना है, वहां पर पैसा खर्च करके कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा आपको। और इस महीने में कुछ ना कुछ न्यू चीजें परचेज होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति और शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके सेकंड हाउस के मालिक है, गुरुदेव बृहस्पति भाग्य का मालिक है। जब सेकंड लॉर्ड और 9th लॉर्ड जुड़ जाता है तो अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। ठीक है, 10th हाउस के मालिक और 11th हाउस के मालिक के ट्राइन में बैठा है। जो लोग फॉरेन लैंड में रहते हैं या अदर स्टेट में रहते हैं उन लोगों के लिए और भी अच्छा है, राइट। हेल्थ को लेकर मैं थोड़ा कंसर्न हूं, क्योंकि इमोशंस इतने ज्यादा पाइल ऑन हो जाएंगे या गलतियां इतनी ज्यादा समझ आने लगेंगी कि अब रिग्रेट में चले जाओगे, जिससे क्या होगा, मेंटल एक्सर्शन बढ़ेगा। अब मेंटल एक्सर्शन बढ़ेगा तो थेरेपी चाहिए, और थेरेपी कौन दे सकता है? डॉक्टर, हीलर, कोई अपना प्यारा जिससे प्यार करते हो, जिसके सामने आप शर्म नहीं करते हो, जहां पर आपको जजमेंटल होने की टेंशन नहीं है, जहां पे कैलकुलेशन नहीं है मुझे कितना बात करनी है कितनी नहीं करनी है। लेकिन जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, ये ब्लास्ट करेगा, ये गलत जगह पे गलत चीजें रिवील करेगा, और ये मरकरी का रेट्रोग्रेशन इन द एंड ऑफ द मंथ होगा। तो स्टार्टिंग 28 जून तक आपके लिए एक अच्छा समय है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मेंटल वेलबींग को के लिए काम कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए आप काम कर सकते हैं, आप अच्छे प्लेसेस पे विजिट कर सकते हैं, उन लोगों से बात कर सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, मेरी नैरेटिव्स को बदल सकता है, मेरी इनसिक्योरिटी को खत्म कर सकता है, मेरी फियर को खत्म कर सकता है। ठीक है, और कुछ हैं चीजें, मदर लाइक फिगर को लेकर मैं थोड़ा ट्रबल में हूं कि भाई मदर लाइक फिगर के लिए लाइफ में कुछ ट्रबल्स आ सकते हैं, उनको लेकर थोड़ा ट्रबल हो सकता है। या फिर आपका कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, या पास्ट लाइफ कोई फैमिली का कोई सीक्रेट्स हैं, उसको लेकर आप बहुत ज्यादा पजल हो जाओगे यार कि उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने लाइफ में ऐसा किया इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल रहिएगा, अपने आप ही सब चीजों को ऑडिट मत कीजिएगा। जहां पर ट्रबल हो, जहां पर कंफ्यूजन आ जाए, सीक द एडवाइस, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, रेमेडी के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, रेमेडी के तौर पर आपको हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट कर रहे हैं और करते रहना है। सूर्यदेव जैसे जेमिनी साइन में चले जाएंगे, यहां पर फालतू की इंफॉर्मेशन, फालतू की डेटा को खत्म करेगा, यानी कि 15 जून के बाद आपकी लाइफ में एक सुकून आएगा, और ये सुकून आप ऑलरेडी फील करने लगेंगे। गुरुदेव बृहस्पति जैसे एग्जॉल्ट होने के बाद शुक्रदेव भी आ जाएंगे, तो सेंस ऑफ कामनेस आ जाएगी आपके जीवन में, तो आपको ट्रबल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर आप किसी तरह के लीडरशिप रोल में है और केतु मगर नक्षत्र में है, या फिर आप किसी रिलेशनशिप को सस्टेन करना चाहते हैं, वहां ट्रबल आ सकता है। जो लीडरशिप रोल में है उनकी कुर्सी जाने का डर, रेजिग्नेशन का डर, ठीक है, सस्टेन ना कर पाने का डर करियर में, इसके लिए गुरुदेव सूर्यदेव का आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़े। ठीक है, इमेज को लेकर कहीं ना कहीं डर कि मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, मेरे समाज में मेरी जो इज्जत है वो खराब तो नहीं हो जाएगी, वो थोड़ा डर हो सकता है। इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, सूर्यदेव के को अर्घ देना, और फादर लाइक फिगर से एडवाइस मांगना, क्योंकि सूर्यदेव आपके 5th हाउस के मालिक है। आपकी लाइफ को जो 5th हाउस इंटेलिजेंस का भी है और एजुकेशन का भी है, तो फादर लाइक फिगर के सामने सरेंडर कर दीजिए, नारायण के सामने सरेंडर कर दीजिए, किसी गुरु लाइक फिगर। अष्टम भाव का मालिक 1st हाउस में, लाइट का 1st हाउस ईस्टर्न होराइजन है, अष्टम भाव आपके अकल्ट, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजर, कोई एस्ट्रोलॉजर के थ्रू लाइट मिलती हुई नजर आ सकती है आपको, एडवाइस सीख करें। ठीक है, बेटर रहेगा आपके लिए। राहु 11th हाउस में है। अब आपको ना एक चीज में बहुत क्लियर होना पड़ेगा,
हर एक मैसेज का रिप्लाई जरूरी नहीं है, हर एक स्टोरी देखना जरूरी नहीं है, हर एक रील को एंटरटेन करना जरूरी नहीं है, हर रील आपके पास जो आ रही है हर एक फ्रेंड को भेजना जरूरी नहीं है, हर एक से इंटरेक्शन जरूरी नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी रेमेडी है। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रियलिटी से जुड़े रहिएगा, रूट को जितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कर सकते हो उतना अच्छा आपके लिए। भगवान को नियमित तौर पर धोख दीजिए, यानी कि प्रणाम कीजिए। बाकी बने रहिएगा इस चैनल के साथ। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।